बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद सिप्रा और आप लोग देख रहे हैं सिटी 42 डिजिटल मीडिया। विफाकी हुकूमत की जानिब से 2016 में नेट मीटरिंग मंसूबा शुरू किया गया ताकि सार्फिन सोलर सिस्टम के जरिए बिजली बनाएं और साथ में इजाफी बिजली फरोख्त करके अपने बिजली के बिलों में कमी ला सकें। ये क्रेडिट हमेशा सरदार अवैस खान लगारी की जानिब से लिया गया, जो कि हमारे अभी विफाकी वजीर पावर डिवीजन है और उस वक्त भी ये विफाकी वजीर पावर डिवीजन थे और उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन अब मुख्तलिफ किस्म की कहानियां जो सामने आ रही हैं गुज़श्ता 2 माह से कि कभी नेट मीटरिंग जो मंसूबा है इसको नेट बिलिंग पर मुंतकिल किया जा रहा है, कभी ये बात सामने आ जाती है कि एक्सपोर्ट शुदा जो यूनिट्स हैं इनको बंद किया जा रहा है, कभी एक और कहानी सुना दी जाती है कि MDI की बुनियाद पर DG फैसिलिटी की वायलेशन करने वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और इसमें 3 से 4 किस्म के इदारे महकमे मुलविस हुए और बराह रास्त नुकसान किनको हुआ कि सोलर सिस्टम लगाने वाले सार्फिन को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। अब 3 महकमे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। एक PPMC है जिसको वजारत पावर डिवीजन कहती है कि हमारा टेक्निकल आर्म है और टेक्निकल बुनियादों पर हमें आगे लेकर चलता है। और PPMC ने ही गुज़श्ता माह सार्फिन को इतना भारी नुकसान पहुंचाया है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। माह दिसंबर में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है PPMC की जानिब से और उस नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि वो सार्फिन जिन्होंने सोलर सिस्टम की सहूलत हासिल कर रखी है। और ये देखें, एक और बात इसमें कहना बड़ा ज़रूरी है कि पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी वो अपने CFO से इस तरह के फैसले करवा रही है। चीफ फिनेंशियल ऑफिसर से ऐसे फैसले करवाए जा रहे हैं कि जिनका बिलिंग से ताल्लुक ही नहीं है। बिलिंग के मामला सारे नेपरा के पास हैं। PPMC उसमें मदाखलत कर ही नहीं सकती। उसके बावजूद गुज़श्ता माह मदाखलत की गई और सार्फिन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा अबहाम पैदा किया गया कि आज तक लोगों को ये समझ ही नहीं आ सकी कि माह दिसंबर में जो उनकी बिलिंग की गई है वो किस तरह की गई। उस वक्त लेटर आया, ये 16 दिसंबर का लेटर है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्रेडिट फॉर नेट मीटरिंग कंज्यूमर एक्सीडिंग DG अप्रूव्ड लोड। ठीक है जी, अगर DG फैसिलिटी की वायलेशन कर रहे हैं और कानून की वायलेशन कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन कोई एक्शन का पता भी चल सके कि किस तरह एक्शन लिया जाना है। इस 16 दिसंबर को जारी होने वाले लेटर में कहा जाता है कि अगर एक्सपोर्ट जो है वो MDI मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो शो किया जाता है उसको एक्सीड कर रही है और DG फैसिलिटी को एक्सीड कर रही है तो क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इजाफी बिजली बनाई है और इजाफी बिजली बनाकर क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है तो आपकी जितनी एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स हैं, जितने आपने बिजली बनाई है उस पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। आपके एक्सपोर्ट शुदा यूनिट को सिफर डिक्लेयर किया गया और ये दिसंबर की बिलिंग में किया गया। 16 को लेटर जारी होता है और कंपनीज में 20-21 को ये बिलिंग की जाती है नेट मीटरिंग की और उसमें लेस्को में भी, और उनको रिलीफ नहीं दिया गया, एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स को कंसीडर नहीं किया गया, उस पर नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा जी, ये उनकी तरफ से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरफ से लेटर आ गया। एक बात और काबिल जिक्र है कि MDI 30 मिनट का इंटरवल है। 30 मिनट में सारिफ किसी जगह पे ज्यादा लोड इस्तेमाल कर लेता है तो उसको आप MDI के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो अगर 30 मिनट के लिए किसी जगह पे किसी सारिफ का ज्यादा लोड हो गया तो उसके यूनिट्स किस तरह कैलकुलेट होंगे, किस तरह पता चलेगा कि MDI एक्सीड हुई है, किस तरह पता चलेगा कि ज्यादा जनरेशन हुई है, इस पर अभी तक फैसला होना बाकी। अच्छा जी, ये लेटर जिसका मैं जिक्र कर रहा था ये आया, बिलिंग हो गई, लोगों के एक्सपोर्ट शुदा यूनिट को कंसीडर नहीं किया गया, शोर पड़ा, एक और लेटर आ गया जी। अच्छा, वो नया लेटर क्या आ जाता है जी, क्लैरिफिकेशन कह रहे हैं, वो हिसाब खुद कर रहे हैं क्लैरिफिकेशन और 21 जनवरी को कर रहे हैं, जबकि ये बिलिंग उन दिनों में हो रही थी। अच्छा, CFO साहब हैं जी, वो क्या कह रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन हम दे रहे हैं कि सिर्फ उनको रिलीफ नहीं दिया जाएगा, उन यूनिट्स की बुनियाद पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा जो DG फैसिलिटी से एक्सीड कर रहे हैं। यानी कि अगर एक कंज्यूमर है, उन्होंने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया है और उनकी एवरेज 6 से 700 यूनिट पर मंथ है और वो अपना इजाफी पैनल्स लगाकर बिजली ज़्यादा बना लेते हैं और वो 1000 यूनिट जनरेट कर लेते हैं, तो उनका जो आगे वाले 300 यूनिट्स होंगे उनको सिफर कंसीडर किया जाएगा। 700 यूनिट तक नेट बिलिंग के तहत उनको रिलीफ दिया जाएगा।
ये वो रिलीफ है जो मिलना चाहिए था, लेकिन दिसंबर में नहीं मिला। वही सीएफओ साहब दिसंबर में लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वही सीएफओ साहब एक और नॉन टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर एक और मरासला जारी करके लोगों को कहते हैं कि रिलीफ दिया जाए। इन तमाम चीजों का ये बात करने का मकसद ये है कि विफाकी हुकूमत, पावर डिवीजन बिलखसूस, पीपीएमसी, नेपरा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अभी तक इस बात का हतमी फैसला ही नहीं कर पाई कि कौन सी टेक्निकल टीम है, बिलिंग के मामलात को किसने देखना है, एमडीआई की कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी, यूनिट किस तरह लोगों को दिए जाएंगे, नेट बिलिंग किस तरह होगी, इनमें उलझा कर रखा हुआ है। और बुनियादी तौर पर जरा ये बताते हैं कि ये सारा काम नेपरा का है। बिलिंग के मामला, किस तरह बिलिंग होगी, किस तरह कंज्यूमर्स को रिलीफ दिया जाएगा, किस बुनियाद पर नहीं दिया जाएगा, ये फैसला नेपरा ने करना होता है। लेकिन यहाँ दूसरे मामला सारे नेपरा के पास हैं और जो बिलिंग का इंपॉर्टेंट मामला है वो पीपीएमसी में लोग बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तैनातियां हैं, भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, रिटायर्ड लोग हैं जो 60 साल जिंदगी में कुछ ना कर सके, अब वहां पर जाकर उनको बिठा दिया गया। और इस तरह के नॉन टेक्निकल फैसले किए जा रहे हैं कि बराह रास्त फायदा सार्फिन को पहुंचाया जा रहा है। एक पैगाम है विफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार अवैस खान लगारी साहब के लिए कि अगर आप 2016 में क्रेडिट की बात करते हैं कि उन्होंने नेट मीटरिंग शुरू की थी, तो खुदारा नेट मीटरिंग को आगे चलने दें। इसको अचानक से बंद करके लोगों को नुकसान पहुंचाने का क्रेडिट भी अगर आपके पास आ जाएगा तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में जरूर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।